नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन। सांसद बोले, श्रावणी मेले से पहले मिलेगा तोहफा। झारखंड के देवघर में बनकर तैयार हुए नए एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए 3 तिथि प्रस्तावित की गई है। इसमें 7 जुलाई, 10 जुलाई तथा 12 जुलाई की तिथि पर कार्यक्रम प्रस्तावित है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही अंतिम तिथि घोषित हो जाएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शिरकत करेंगे। अनाधिकारिक सूत्रों के हवाले से 7 जुलाई की तिथि को उद्घाटन होने का दावा किया जा रहा है। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि श्रावणी मेले से पहले भक्तों को नए एयरपोर्ट का तोहफा मिल जाएगा। उद्घाटन की तिथि की आधिकारिक घोषणा होते ही इसकी जानकारी दे दी जाएगी। झारखंड में हिंसा के बाद अलर्ट, रांची में इंटरनेट सेवा बंद और धारा 144 लागू। पैगंबर विवाद के बाद झारखंड के रांची में जमकर बवाल हुआ। हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। रांची में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद अब झारखंड के सभी 24 जिलों में अलर्ट जारी किया। सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। रांची में हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रांची में मेन रोड में सुजाता चौक से अल्बर्ट एक्का चौक तक धारा 144 लागू है। इंटरनेट सेवा को अभी भी बंद रखा गया है। शहर की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने रविवार की सुबह तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी है और रविवार की सुबह यह तय होगा कि इंटरनेट सेवा बहाल किया जाए या फिर रोक कर आगे बढ़ाया जाएगा। इंटरनेट बंद होने से रांची की जनता को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। जनधन खाता धारकों की लगी लॉटरी, अकाउंट खाली होने पर भी निकाले मोटी रकम। केंद्र की मोदी सरकार ने देश भर में बड़ी संख्या में जनधन योजना के तहत खाते खुलवाए थे, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अगर आपने जनधन खाता नहीं खुलवाया है तो देर नहीं करें, क्योंकि इन खाता धारकों को सरकार अब बड़ी बड़ी सुविधाएं मुहैया करा रही है। आपका जनधन खाता ओपन है और पैसे नहीं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पैसा नहीं होने पर भी आप जनधन के खाते से 10,000 रुपये की निकासी आराम से कर सकते हैं। झारखंड हिंसा, सीएम हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय समिति का किया गठन, 7 दिनों में मांगी रिपोर्ट। झारखंड की राजधानी में हुई हिंसा के बाद शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन ने आपदा प्रबंधन और पर्यटन सचिव अमिताभ कौशल और एडीजी संजय ए लटकर की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति रांची में हिंसा के सभी पहलुओं का पता लगाएगी और 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ निलंबित भाजपा प्रवक्ता अनुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की कथित विवादित टिप्पणी को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भीड़ द्वारा की गई हिंसा तथा उपद्रवियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में घायल 2 दर्जन लोगों में से देर रात 2 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारी ने बताया कि हिंसा में 2 लोगों की मौत की खबर से पूरे शहर में तनाव व्याप्त हो गया, जिसके मद्देनजर रांची के 12 थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई और पूरे रांची जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। उन्होंने बताया कि राजधानी में बड़े पैमाने पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है। जजों को अब मिलेगी एयर एम्बुलेंस सुविधा, हेमंत सोरेन सरकार ने दी हरी झंडी, अधिसूचना जारी। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं उनके परिवार को विशेष परिस्थितियों में इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिल पाएगी। एयर एम्बुलेंस का खर्च प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने इसे लेकर झारखंड उच्च न्यायालय न्यायाधीश प्रतिपूर्ति संशोधन नियमावली 2022 लागू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी। इसमें परिवार को परिभाषित करते हुए कहा गया कि इसमें पति या पत्नी, बच्चे तथा माता पिता शामिल होंगे। रांची हिंसा के बाद झारखंड का संताल परगना अलर्ट, सोशल मीडिया पर पैनी नजर, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। रांची हिंसा के बाद संताल परगना के सभी जिले को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। देवघर, उपराजधानी दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा और गोड्डा जिले के प्रशासनिक व पुलिस के वरीय अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देर शाम से ही सभी जिले में प्रमुख चौक, चौराहे और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है। वाहन चेकिंग अभियान सख्ती से की जा रही है। दुमका और पाकुड़ जिले सहित अन्य जिले के प्रमुख संवेदनशील स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर शांति बनाए रखने की अपील की है। 1 जुलाई से दुकान से लेकर मॉल में मिलेगा सिंगल यूज प्लास्टिक, तो रद्द होगा ट्रेड लाइसेंस, इतना देना होगा जुर्माना।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1 जुलाई से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी जगहों पर बोर्ड ने इसे सख्ती से लागू कराने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि मॉल से लेकर किसी भी दुकान में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो ट्रेड लाइसेंस रद्द कर देंगे। इतना ही नहीं, लाइसेंस रद्द करने के बाद संचालक को नए सिरे से दोबारा ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। गंगा में रहने वाली डॉल्फिन और हिल्सा मछली पर स्टडी करेगी सरकार, होगा ये फायदा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के मुताबिक सरकार अब गंगा नदी में रहने वाली डॉल्फिन और हिल्सा मछली के जीवन चक्र का अध्ययन करेगी ताकि अलग अलग जगहों पर नदी के स्वास्थ्य का पता चल सके। NMSCG के महानिदेशक जी अशोक कुमार का कहना है कि मिशन या अध्ययन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर करेगा। इसके तहत बायो इंडिकेटर्स जैसे डॉल्फिन, हिल्सा मछली और सूक्ष्म जीवों की आबादी का अध्ययन किया जाएगा। इससे यह पता चल सकेगा कि नदी के स्वास्थ्य में कितना सुधार हुआ है। गुमला में ग्रामीणों को नहीं मिल रहा शुद्ध पानी, सालों से चूआ का पानी पीने को मजबूर। सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाए जाने के बाद भी लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई योजनाओं के बाद भी गांव के लोगों के पास साफ पीने लायक पानी नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण आम लोगों को चूआ का दूषित पानी पीना पड़ रहा है। गुमला में गांव के लोग साफ पानी ना मिल पाने के कारण खासा परेशान है। हालांकि सरकार जहां शहर की सुविधा को गांव में बहाल करने के दावे करती है, जिससे सरकार की कल्याणकारी योजना आसानी से लोगों को मिल सके, इसके बाद भी लोगों तक शुद्ध पीने का पानी नहीं पहुँच पा रहा है। बिहार, झारखंड समेत इन राज्यों में लगातार 2 दिन हो सकती है बारिश। इन दिनों पूरा देश भीषण गर्मी से जूझ रहा है। झारखंड और बिहार में भी लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। ऐसे में लोगों को बस एक ही चीज़ की उम्मीद है, जल्द से जल्द मानसून का प्रवेश हो। भारत के सभी राज्यों के लोगों को मानसून का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में इंडिया मेट्रोलॉजिकल विभाग के द्वारा किया गया ट्वीट लोगों के लिए खुशखबरी साबित हो सकती है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों में, पूर्वी गोवा, कोंकण के कुछ हिस्सों और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है और वहीं मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है।